चंडीगढ़ में एक बार फिर मेट्रो की डिमांड उठी है। कल एडवाइज़र काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक बार फिर डिमांड उठी है। बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स ने ये कहा है कि मेट्रो आनी चाहिए। इसको लेकर कई मीटिंगों का दौर चला था पिछली बार और कई बैठकें भी हो चुकी हैं। हमारे साथ संजय टंडन जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। टंडन जी, हम बात करें, कल जो मीटिंग हुई है, कल आपने भी मेट्रो की उसमें कहा है कि मेट्रो होनी चाहिए शहर के लिए। आप क्या मानते हैं और मेट्रो को लेकर प्रोजेक्ट अगर आता है तो कहाँ पर वो अटका हुआ है? देखिए, पिछले लगभग 10-15 सालों से मेट्रो की चर्चा चंडीगढ़ में चलती रही है। पहले ये आता था कि मेट्रो कमर्शियली वायबल नहीं है। उसकी कमर्शियल वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये आया कि पंजाब हरियाणा को इसमें साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि वो इधर परवानू से लेके इधर राजपुरा तक और इस तरफ रायपुर रानी से लेके मोरिंडा तक, क्योंकि ये दो लाइनें ऐसी हैं जिसके ऊपर लोगों का रेगुलर चंडीगढ़ में आना और यहाँ से लोगों का शाम को वापस जाना उनके लिए सुविधा होगी। वो लोग किसी न किसी वाहन द्वारा, चाहे वो अपने मोटरसाइकिल स्कूटर द्वारा 2 पहिया या चाहे 4 पहिया वाहन द्वारा वो चंडीगढ़ आते हैं, तो चंडीगढ़ की सड़कों के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड है। तो हमने ये बात रखी कि भी इस लोड को कम किया जाना चाहिए। मेट्रो एक ऑप्शन है। मेट्रो में उनको लगता है कि बजट अगर ज़्यादा है, मोनो रेल सेकंड ऑप्शन है, उसके ऊपर किया जा सकता है। मोनो रेल ऊपर के ऊपर बन के तैयार हो जाती है, वो नीचे नहीं जाती है। और तीसरी ऑप्शन है स्काई बस की। पिछली बार गडकरी जी आए थे तो उन्होंने एक स्काई बस की प्रेजेंटेशन दी थी। हमारा ये मानना है कि अनलेस और अनटिल हम लोग वर्टिकल ऊपर नहीं जाते हैं, ज़मीनी स्तर के ऊपर जगह लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप चाहे बैटरी ऑपरेटेड बसें ले आए, चाहे बैटरी ऑपरेटेड चार्जेबल कार्स ले आएँ, उससे पर्यावरण की तो बेटरमेंट हो सकती है, लेकिन स्पेस तो वो उतनी ही घेरेगी ना। जब तक हम लोगों को ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं देंगे अच्छा, तब तक व्यक्ति अपना वाहन, पर्सनल वाहन छोड़ने को तैयार नहीं होता। सो ये विषय हमने उसके अंदर रखा है। जो एडवाइज़र साहब ने कहा कि अभी राइट्स की रिपोर्ट पेंडिंग है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर नेक्स्ट डिस्कशन की जाएगी। कल जो सर बैठक हुई है, आपने अपनी तरफ से क्या सजेशन दिया था? आप चंडीगढ़ में ही रहे हैं, काफ़ी अर्सा आपने चंडीगढ़ को देखा है। जब इसकी आबादी कम थी, अब तो आबादी ज़्यादा हो गई है। ट्राई सिटी से भी लोगों का आना जाना है। जो कनेक्टिविटी की बात होती है कि ट्राई सिटी भी कनेक्ट होना चाहिए, तो आपने अपनी तरफ से क्या सजेशन दिया था मीटिंग में? नहीं, मैं तो जो कंप्लीट बात थी मैंने आपके सामने पूरी रख दी है। 2 लाइंस बनती हैं परवानू से राजपुरा तक और इधर रायपुर रानी से मोरिंडा तक। ये ऐसे 2 अलग से लाइंस बनती हैं। अनलेस और अनटिल जो लोग रेगुलर बाहर से आ रहे हैं, आप उनके लिए अल्टरनेट सोर्स नहीं दोगे तो वो आपकी सड़कों पे तो लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके लिए सोचना चाहिए। अभी मेरे को लगता है कि वो राइट्स की रिपोर्ट आने तक उसके ऊपर ये बात पेंडिंग रही। सर, मोनो रेल की, मेट्रो की बात हो रही है, स्काई बस की भी आपने बात की, लेकिन वायबल कौन सा प्रोजेक्ट है? क्योंकि मेट्रो के लिए अगर कहते हैं कि खुदाई बहुत होएगी, शहर काफ़ी टूट जाएगा और ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है। मोनो रेल के लेके और स्काई बस को लेकर प्रोजेक्ट क्या वायबल है? आप अपनी तरफ से अपनी राय क्या देंगे? नहीं, वो जब तक राइट्स की रिपोर्ट नहीं आती कि पहले ज़रूरत किस चीज़ की है, उनकी कैलकुलेशन होती है, लोगों के नंबर्स की कैलकुलेशन होती है, वाहनों की कैलकुलेशन होती है, ट्रैफिक लोड की कैलकुलेशन होती है। वो उसके हिसाब से पहले वो देंगे। फिर उसके बाद आता है ऑप्शंस, फिर तीसरी आती है वायबिलिटी। सो ये आप उसी अनुपात से चलें। सपोजिंग मैं कह दूं कि नहीं जी मेट्रो होनी चाहिए, वो आदमी कहेगा कि जी 20,000 करोड़ की है जी। अब 20,000 करोड़ की अगर मेट्रो आप चालू कर दोगे, 1,000 रुपये की टिकट होएगी, तो वो लोग कहेंगे जी हम क्यों जाएं जी, उसमें मेरा तो साइकिल ही ठीक है जी, मेरा स्कूटर ही ठीक है जी। सो हर किसी चीज़ का उसका अनुपात डिमांड एंड सप्लाई से होता है। सो अनलेस और अनटिल वो रिपोर्ट नहीं आती है, हमारी डिस्कशन वो मैंने नहीं रखती।
सर पंजाब हरियाणा की एक बात होती है कि कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, पंजाब साइड भी बढ़ेगी, हरियाणा साइड भी बढ़ेगी, तो पंजाब हरियाणा राज्यों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इनको भी आगे आने चाहिए, इनको भी अपनी बात रखनी चाहिए। पंजाब हरियाणा भी उसके अंदर, जब तक चंडीगढ़ फैसला नहीं करता पंजाब हरियाणा अपनी तरफ से क्या कहेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसका फैसला करके प्रपोजल दोनों तक भेजे और फिर उनसे मांगे कि भी आप इतना कंट्रीब्यूट करें, आपकी वो लेंथ ऑफ किलोमीटर कितनी लेंथ उनके अंदर जाती है, कितनी लेंथ इधर पंजाब में जाती है, वो उसके अनुपात के ऊपर ही वो अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे ना। सर लेकिन ये कहते हैं कि एमपी किरण खेर इस पर नहीं मान रही हैं, वो कहते हैं कि शहर को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट पे चर्चा भी नहीं होती। ओपिनियन अपना अपना होता है, उनका मानना है कि ऐसे खुदाई करके 15 साल तक जो है वो लोग परेशान रहते हैं, उसका शायद सो इट इज़ एन ओपिनियन। जैसे मेरा एक अपना ओपिनियन है कि करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ये मेरा लेकिन ओपिनियन। इसको लेकर जो चर्चा होती है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं में बड़ा कन्फ्लिक्ट है, आपस में डिसाइड नहीं है। पंजाब केसरी में है आपके दो एडिटर, सब एडिटर किसी वक्त एक न्यूज़ पे आपस में नहीं एग्री करते, उसमें क्या। बड़े अच्छे माहौल में हम लोग एग्री एंड डिसएग्रीमेंट होता ही है, डिस्कशन होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी राइट्स की रिपोर्ट का वेट करेंगे आप? जी। संजय टंडन है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कहा है कि कल इस पर डिस्कशन हुआ है, राइट्स की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है, उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मेट्रो, मोनोरेल या स्काई बस कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए, नहीं तो जो ट्रैफिक है वो और बढ़ता जाएगा और शहरवासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।